लाहौर की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया, जबकि इस मौका पर उनको हथकड़ी लगाई गई थी। लाहौर के जुडिशनल मजिस्ट्रेट राना मुदस्सर ने केस की समाअत की, जबकि इस मौका पर पुलिस ने फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोहसार पुलिस ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए मुलजम को इस्लामाबाद मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड जरूरी है। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद का 4 घंटे का रास्ता है, राहदारी रिमांड की क्या जरूरत है, ये जाएं और इस्लामाबाद में जाकर पेश कर दें। एक रोजा राहदारी रिमांड लेकर कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि सफरी रिमांड नहीं बनता, इनकी हथकड़ी भी खोली जाए, दोनों हाथों की बजाय एक हाथ पर हथकड़ी लगाएं। वकील के दलाइल पर अदालत ने कहा कि आप फजूल बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बाद अदालत ने फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया और उनका सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल कराने की भी हिदायत की गई है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि फवाद चौधरी को मेडिकल के बाद इस्लामाबाद रवाना किया जाए। अदालती हुक्म के बाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर रवाना हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को रात की तारीखी में अगवा किया गया, ये बुज़दिली है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। हमाद अजहर ने कहा कि बताएं कि क्या मार्शशाला लग चुका है और इसका ऐलान बाकी है, बताएं फवाद चौधरी को कहां रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा निगरान वज़ीर आला को क्या इस मकसद के लिए लगाया गया था, इस जुल्म और बर्बरियत को खत्म करना होगा। उनका कहना था कि आजम स्वाति को उठाया था, क्या इसकी आवाज़ दबा ली गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख के लिए दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि आम इंतखाबात के लिए पंजाब में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली को भेजे गए मरासले में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सूबे में आम इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीखें मुकर्रर करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि आइन के मुताबिक गवर्नर असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं। 13 अप्रैल के बाद पंजाब में पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के 90 रोज 18 जनवरी से शुरू होते हैं और 17 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। वफाकी कबीना ने बड़ा फैसला करते हुए तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी दारुल हुकूमत में कबीना का इजलास हुआ, जिसमें 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में कबीना ने तोशा खाना के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया, जबकि कबीना डिवीजन ने तोशा खाना के हवाले से नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी कबीना ने तोशा खाना की नई पॉलिसी में मजीद तरामीम तजवीज़ कर दी। बैनुल वज़ारती कमेटी ने तोशा खाना पर नई पॉलिसी कबीना इजलास में पेश की। बैनुल वज़ारती कमेटी तोशा खाना में मजीद तरामीम करके पॉलिसी पेश करेगी। बिजली ब्रेक डाउन का मामला भी वफाकी कबीना में ज़ेरे गौर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्रेक डाउन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका डिवीजन के हुकाम की सरजनिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बताया जाए बिजली क्यों बंद हुई और फौरी तौर पर बहाल क्यों ना हो सकी। वज़ीर आज़म को वज़ीर तवानाई ने बिजली ब्रेक डाउन पर ब्रीफिंग भी दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद का इजहार किया और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात के पेश नज़र पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद रात गए ज़मान पार्क के बाहर जमा हो गई। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र कारकुनान को ज़मान पार्क के बाहर इकट्ठे होने की हिदायत की गई थी। ज़मान पार्क के बाहर जमा होने वाले कारकुनान ने साबिक वज़ीर आज़म के हक में और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए माहौल बनाया जा रहा था। हुकूमत होश के नाखुन ले और गिरफ्तारी का फैसला करने से पहले 100 बार सोचे। इमरान खान की हिफाजत के लिए कारकुन तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यकीन दहानी कराना होगी कि इमरान खान ज़मान पार्क में महफूज रहेंगे। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। पंजाब और लाहौर पुलिस की नई क़यादत ने ज़मान पार्क की सिक्योरिटी में कमी पेशी पर गौर शुरू कर दिया। बताया गया है कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत के दौरान ज़मान पार्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी पर 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात रहे। चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में अपोजिशन ने ज़मान पार्क में हद से ज़्यादा सिक्योरिटी लगाने पर एतराज़ भी किया था। पंजाब और लाहौर की नई कमान के आते ही ज़मान पार्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी और तैनात नफरी का असर नो जायज़ा लेने का फैसला किया गया है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कफायत शारी के अहम इकदाम उठाते हुए सरकारी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस में खानों और दावतों को रोक दिया गया है। वज़ीर आला ऑफिस में दोपहर के खानों पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर मेहमानों को चाय और बिस्कुट पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपने लिए खाना और चाय घर से मंगवाने की नई रिवायत कायम कर दी। निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर आला ऑफिस में अफसरान को कफायत शारी इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। मजीद बरा निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जाती और अपने स्टाफ के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे, जबकि वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात को भी खातिर खा कम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मजीद 43 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। PTI मेंबरान असम्बली ने इस्तदा की थी कि इनको डी नोटिफाई न किया जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। PTI के अब तक मजमूई तौर पर 124 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे 4 मरहलों में मंजूर किए गए। पहले 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35 और फिर 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। सैलाब के बाद बंद की गई ग्रीन लाइन ट्रेन को सुपीरियर सर्विस के तौर पर 27 जनवरी से दोबारा चलाया जा रहा है। महकमा रेलवे के मुताबिक ग्रीन लाइन ट्रेन में आला मेयार की सहूलियात दी जाएंगी, जिसमें नाश्ता, खाना, बेडिंग, यूटिलिटी पैक और हाई टी शामिल होंगी। तमाम सहूलियात मुफ्त में फराहम की जाएंगी। ये सहूलियत पाकिस्तान के किसी और ट्रेन में मुयस्सर नहीं है। ग्रीन लाइन ट्रेन की मुख्तलिफ कैटेगरीज का किराया इन सहूलियात के पेश नजर रखा गया है और दूसरी ट्रेन से तकाबली मुताबिकत रखता है। ग्रीन लाइन पाकिस्तान की आरामदा तरीन सवारी होगी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस चीन से दरामदशुदा नई कोचेज और बेहतरीन इंतजाम के साथ इस्लामाबाद तक कराची अपने सफर का आगाज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 जनवरी को दोपहर मारगला स्टेशन इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। बागबानपुरा में शालामार के सामने फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद दुकानें जलकर खाकसतर हो गईं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में रात गए लगने वाली आग के नतीजे में फर्नीचर की 52 दुकानें जल गई, जबकि 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वाकई की इतलात मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमों ने शदीद धुएं की वजह से करीबी घरों से लोगों का महफूज इनखला करवाया। रेस्क्यू के मुताबिक फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई जख्मी या जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ और 4 घंटे की चैलेंजिंग फायर फाइटिंग से आग को महदूद और कंट्रोल किया गया। फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 की 15 इमरजेंसी व्हीकल और 50 रेस्क्यूज ने हिस्सा लिया। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, जबकि मुतलका इदारे नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से अपने नुमाइंदा गुलाम मुर्तजा, ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब से। बहावलनगर तालबात में फनी मुकाबले वक्त की जरूरत है। गवर्नमेंट पंजाब तमाम कॉलेज में ऐसे सेमिनार मुनक्कद करवाए। साजन भाटिया अखिलती रहनुमा वोकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज स्टूडेंट फेस्टिवल, जिसमें जिला भर से बड़ी तादाद में आए तालबात के दरमियान मिली नग में टैबलो तकर्री मुकाबले मुनक्कद हुए। तमाम स्टूडेंट्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। इस मौका पर साबिक प्रिंसिपल जनाब चौधरी शफीक साहब, जिली सदर मिनार्टी विंग साजन भाटिया, पीर बहादुर अली शाह मियां, तहसील सदर कौमी अमन कमेटी बैनल मुजाहिब हामांगी, चौधरी सरवर चौहान, सिटी सदर कौमी अमन कमेटी बैनल मुजाहिब हामांगी, रब नवाज मोहम्मद जिली वाइस चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बैनल मुजाहिब हामांगी, सियासी समाजी हर तबका फिक्र से जुड़े लोगों ने शिरकत की और कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्कद करवाने पर खराज तहसीन पेश किया। जिली डायरेक्टर टोयोटा जनाब मोहम्मद उस्मान खान साहब, प्रिंसिपल GTTI बहावलनगर मैडम रुजीना इकबाल राणा, असिस्टेंट डायरेक्टर फिनांस टोयोटा मोहम्मद शाहद, असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील टोयोटा कमर अजाज चीमा, मोहम्मद अरफान FM रेडियो ऑफिसर ने प्रोग्राम में अपनी खिदमत पेश की। और मैं अपने इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे स्टूडेंट में स्पोर्ट के प्रोग्राम भी होने चाहिए, हमारी बच्चियों में भी और बच्चों में भी, ताकि और टैलेंट सामने आए हमारे स्पोर्ट में भी। राणा मसूद साहब हमारे बैठे हुए यहाँ, वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि बच्चियों को अगर हम स्पोर्ट के अंदर लेकर आएंगे तो सिर्फ बहावलनगर नहीं, पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर हमारे टैलेंट आगे आएंगे। खबर शामिल करते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदा चौधरी जुल्फकार की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील खानपुर के चेयरमैन सरदार साजन महमूद खान रिंद और सीनियर वाइस चेयरमैन महमूद इकराम शफी की MPA चौधरी मोहम्मद अरशद से मुलाकात में तहसील खानपुर के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तहसील खानपुर में आटे के बहरान, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नाजायज कब्जा माफिया, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम, सफाई के इंतजामात के अलावा मजदूरों और गरीबों के लिए फ्री दस्तरखान के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जिस पर MPA चौधरी मोहम्मद अरशद ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील खानपुर के अहदेदारान के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई और मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाने की कोशिश की।